मशहूर फिक्शन राइटर सआदत हसन मंटो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की तहसील सिमराला के छोटे से गांव पैरोदी में 11 मई 2012 को पैदा हुए थे। नस्लन वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके बुजुर्गों ने किसी जमाने में इस्लाम मजहब कबूल किया था। नाम के साथ मंटो उनके हिंदू बुजुर्गों का गोत्र है, जिसे सआदत हसन ने अपने नाम का लायका बनाया। मंटू के वालिद ख्वाजा गुलाम हसन ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोर्ट में मुलाजिम थे और डिप्टी जज के ओहदे से रिटायर हुए। सर्विस के सिलसिले में ख्वाजा गुलाम हसन अमृतसर में रहने लगे थे। मंटू की तालीम और तरबियत अमृतसर में हुई। हैरत की बात यह है कि वालिदैन की पूरी कोशिश के बावजूद मंटो सिर्फ 10वीं जमात ही पास कर सके। उन्हें दोबारा फर्स्ट ईयर में दाखिल कराया गया, लेकिन इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। आला तालीम की गर्ज से मंटो को अलीगढ़ भी भेजा गया, लेकिन वहां जाकर वो इस कदर बीमार पड़े कि ज्यादा दिन तालीम हासिल ना कर सके। वक्त के साथ मंटो उर्दू जबान के अजीम अफसाना निगार बन गए, लेकिन ये बात भी कम हैरतनाक नहीं है कि वो उर्दू सब्जेक्ट में किसी भी क्लास में अच्छे नंबर नहीं ला सके। लेकिन शुरू से ही उन्हें अंग्रेजी जबान और अंग्रेजी अदब के मुताले से गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने एंट्रेंस पास करने के जमाने तक कार्ल मार्क्स, विक्टर हेगो, मैक्सम गोर्की, ट्राइस्की रूसो और दूसरे बड़े यूरोपियन अदीबों को खूब पढ़ लिया था। इसका नतीजा था कि उनका जहन उर्दू अफसाना निगारी की तरफ रागिब हुआ। उन्हें अमृतसर से शाये होने वाले रोजनामा अखबार मसावात के एडिटर बारी अली की रहनुमाई और हौसला अफजाई ने बाकायदा कलमकार बना दिया। शुरू में मंटो ने इस अखबार में मुख्तलिफ कॉलम लिखे, फिर उनकी गैर मामूली कुव्वत तख्लीक ने उन्हें अफसाना निगारी की राह पर डाल दिया। मंटो का पहला अफसाना तमाशा 1934 में अमृतसर से ही निकलने वाले 15 रोजा अखबार खल्क में शाये हुआ। उसके बाद उनके अफसाने मुल्क के मुख्तलिफ रिसालों में छपने लगे। मंटो ने उर्दू सहाफत को पेशे के तौर पर अपनाया। उन्होंने लाहौर के मशहूर रिसाले हुमायूं और आलमगीर और दूसरे रिसालों और अखबारों में एक जर्नलिस्ट की हैसियत से सर्विस की। 1936 में मंटो मुंबई चले गए, जहां फिल्मी रिसाला मुसव्विर में काम किया। इसके साथ ही उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से भी हो गया। मंटो ने सरोज मोदी टोन नामी एक फिल्म कंपनी में कहानी और मुकालमे लिखने की मुलाजमत की, लेकिन फिर उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ड्रामा और फीचर लिखने की मुलाजमत मिल गई। रेडियो के लिए उन्होंने सिर्फ 18 या 19 महीने ही काम किया, लेकिन इस छोटी सी मुद्दत में उन्होंने इतने मकबूल और म्यारी रेडियाई फीचर और ड्रामे लिखे कि नाक़िदीन की मुत्तफ़िका राय के मुताबिक अगर वो कुछ ना भी लिखते तो उनका नाम एक बड़े ड्रामा निगार की हैसियत से हमेशा जिंदा रहता। 1940 का वो जमाना ऐसा जमाना था जब मंटो के ड्रामे और अफसाने इस कदर मशहूर और मकबूल हो चुके थे कि नामवर फिल्म डायरेक्टर, फिल्म साज अदारे फिल्मिस्तान ने माकूल तनख्वाह पर मंटो को बंबई बुला लिया। उन्होंने इन कंपनियों की मुलाजमत के दौरान बहुत सी फिल्में लिखी, जिनमें चल चल रे नौजवान, किसान कन्हैया, शिकारी, आगोश और बेगम जैसी मशहूर फिल्में शामिल है। मंटो ने सोहराब मोदी के लिए तारीख साज फिल्म मिर्जा गालिब की कहानी और मुकालमे भी लिखे, लेकिन इससे कबल के फिल्म की शूटिंग शुरू होती तकसीम मुल्क के हंगामे शुरू हो गए और मंटो पाकिस्तान चले गए। मंटो की शादी एक कश्मीरी खानदान की खातून सफिया बेगम से 1939 में हुई थी, जिनसे 3 बेटियां निकहत, नुजहत और नुसरत पैदा हुई। एक लड़का आरिफ
उनका पहला बच्चा था जो सिर्फ 1 साल का होकर दुनिया से रुखसत हो गया। मंटो इस बच्चे के गम में पागल से हो गए थे। मंटो पाकिस्तान जाकर सिर्फ 8 साल जिंदा रहे। मुंबई की फिल्मी दुनिया से शराब नोशी की जो लत उन्हें लगी थी, उसने वक्त से पहले मंटो को मौत की मंजिल तक पहुंचा दिया। 18 जनवरी 1955 को लाहौर में मंटो का इंतकाल हो गया। इस तरह उर्दू की इस बैनुल अक़वामी शोहरत और अजमत के मालिक अदीब ने सिर्फ 43 ईयर्स की उम्र पाई, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उस अहद आफरी अफसाना निगार ने अपनी तख्लीकात से न सिर्फ उर्दू फिक्शन में बुलंद तरीन मकाम हासिल किया, बल्कि दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी जबानों के जरिए बैनुल अक़वामी अदब में भी अपनी जगह बनाई।